हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर वर्डप्रेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सबसे कमाल का होस्टिंग प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूं वर्डप्रेस के लिए, और गाइस साथ में एक डिस्काउंट लिंक भी प्रोवाइड करूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां से जाकर आपको परचेस करने से मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट, और जो एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा, और 65% का डिस्काउंट आपको कंपनी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है गाइस, तो बहुत ही बढ़िया मौका है वेब होस्टिंग खरीद कर अपना ब्लॉग या बिजनेस स्टार्ट करने का। तो गाइस आज ही जाके आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देख ले ताकि आपको क्लियर हो जाए आपको कौन सा प्लान परचेस करना चाहिए और कितने टाइम के लिए परचेस करना चाहिए, और रिन्यूअल पे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताने वाला हूं। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी कोई वीडियो पड़े नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है bluehost.in। तो दोस्तों ब्लूहोस्ट जो है, मैं आपको शुरू में बता दूं, ये एक वर्डप्रेस रेकमेंडेड होस्टिंग है। ठीक है, ये आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि ब्लूहोस्ट को खुद वर्डप्रेस कंपनी रेकमेंड करती है। ठीक है, इसका रीजन ये होता है कि ब्लूहोस्ट का जो होस्टिंग है उसका कंपैटिबिलिटी जो होता है वो वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है। यानी कि अगर आप अपना ब्लॉग या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर बिजनेस वेबसाइट अगर आप वर्डप्रेस का यूज करके बनाओगे तो ब्लूहोस्ट में वो वेबसाइट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये चीजें, और इसी वजह से वर्डप्रेस इस चीज को रेकमेंड करता है। अब वर्डप्रेस ने कहां रेकमेंड किया है ये मैं आपको बताता हूं। वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट अगर आपको पता हो तो वो है wordpress.org। अगर आप इस वेबसाइट पर जाके देखोगे तो डाउनलोड्स एंड एक्सटेंस में यहां पर आप देख सकते हो होस्टिंग, और यहां पर होस्टिंग में आप देख सकते हो ब्लू होस्ट को टॉप पे रेकमेंड किया है वर्डप्रेस ने। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि वर्डप्रेस कंपनी ब्लू होस्ट को रेकमेंड कर रही है, तो हम इस चीज को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वर्डप्रेस खुद रेकमेंड करता है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ब्लू होस्ट बेस्ट है। अब इसी वजह से मैंने ब्लूहोस्ट की होस्टिंग ली है। हालांकि वर्डप्रेस ने तो बाद में रेकमेंड करना शुरू किया था, लेकिन मैंने अपनी पहली होस्टिंग 8 साल पहले ली थी। तो 8 साल पहले जब मैंने अपनी पहली होस्टिंग ली तब मुझे बहुत बड़ा फर्क नजर आया बाकी होस्टिंग कंपनियों की कंपैरेटिवली जो मैंने उससे पहले यूज की हुई है। ठीक है, जैसे कि अगर गोडैडी की बात कर लूं तो गोडैडी का मैंने पहले से यूज कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बिग रॉक है, होस्टिंगर है, इन सब कंपनीज को मैंने पहले यूज कर रखा है। तो उसके बाद जब मैं ब्लूहोस्ट में आया तो मुझे एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आया। ठीक है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस नजर आया, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है इन कंपनीज के साथ, ब्लूहोस्ट के साथ इन तीनों कंपनीज का कोई कंपटीशन नहीं है। उसके बाद मैंने साइड ग्राउंड भी ट्राई किया, लेकिन साइड ग्राउंड में भी मुझे वो मजा नहीं आया। डेफिनेटली गोडैडी और इन सबसे काफी अच्छा है साइड ग्राउंड में, ये नहीं कह रहा हूं कि साइड ग्राउंड में किसी चीज की कमी है, लेकिन ब्लूहोस्ट में जो मुझे मजा आया ना, क्योंकि देखो परफॉर्मेंस तो ब्लूहोस्ट भी दे रहा है, साइड ग्राउंड भी दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो ब्लूहोस्ट आपको और भी कहीं ज्यादा फीचर्स देता है। ठीक है, जो कि आपको साइड ग्राउंड में देखने को नहीं मिलता, और वो भी साइड ग्राउंड थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है। तो उस केस में अगर हम देखें तो ब्लूहोस्ट की जो परफॉर्मेंस है वो साइड ग्राउंड से कहीं ना कहीं बेटर लगी, और साथ में फीचर्स भी और भी ज्यादा मिले, और वो भी कम प्राइस में मिलता है। तो ये सारी चीजों को जब मैं एक साथ रख के देखता हूं तो मुझे ब्लूहोस्ट पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और इसीलिए यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो ब्लूहोस्ट पे अभी 126 वेबसाइट मैंने होस्ट कर रखे हैं। ठीक है, इसमें से ज्यादातर जो वेबसाइट्स है वो जो है मेरे क्लाइंट्स के हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 76 जो होस्टिंग अकाउंट्स है वो अभी क्लाइंट्स के रन हो रहे हैं, और बाकी के जो है वहां पे मेरे रन हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो होता है कि अगर आप देखोगे 76 टोटल होस्टिंग अकाउंट्स है, उसके अंदर मैंने 126 वेबसाइट को होस्ट करा हुआ है। मतलब चॉइस प्लस प्लान लिया है ज्यादातर, जिसके अंदर एक से ज्यादा वेबसाइट्स को जो है होस्ट किया गया है। ठीक है, होस्टिंग अकाउंट 76 है और वेबसाइट 126 है। ठीक है, तो ये चीज इसलिए है क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक ही होस्टिंग अकाउंट में आप 100 200 जितने चाहे उतने वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो काफी सारे क्लाइंट्स ने अपने एक ही होस्टिंग अकाउंट में एक से ज्यादा वेबसाइट को होस्ट करवाया है। ठीक है, तो इसलिए जो है 120 वेबसाइट्स है। अब इसके अंदर जो 26 वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो मेरे भी है, क्योंकि क्या होता है कि मैं अपने अलग अलग इवेंट्स के लिए भी ब्लॉगिंग करता हूँ। ठीक है, मैं 1 या 2 महीने के लिए ब्लॉगिंग कर दिया, उसके बाद छोड़ दिया, तो ये चीजें भी मैं करता हूँ, क्योंकि उस टाइम पर मैं अपने ब्लॉग पे एड रन करता हूँ और उसके थ्रू जो अर्निंग करनी होती है वो मैं करता हूँ। तो इवेंट ब्लॉगिंग होती है, तो इवेंट ब्लॉगिंग के हिसाब से मेरे थोड़े बहुत वेबसाइट से बनाने के, और कुछ जो है वो मैंने अपना जैसे कि सीरियसली अगर मैं बनाने, अभी मैंने
आप लोगों को सिखाने के लिए एक वीडियो बनाया था, हाउ टू स्टार्ट ए वर्डप्रेस ब्लॉग। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने ये वाला ब्लॉग बना के दिखाया था आपको। ठीक है, अब कुछ ही दिनों में मैं इसको एडसेंस के लिए अप्लाई भी करने वाला हूं, तो कैसे करते हैं, कैसे अप्रूवल मिलता है, वो सब कुछ मैं आपको इसी चैनल पे सिखाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। और ये मैंने कैसे बनाया, ये अगर आपको जानना है तो आपको YouTube पे जाके सर्च करना है, हाउ टू स्टार्ट ए वर्डप्रेस ब्लॉग, हाउ टू स्टार्ट ए वर्डप्रेस ब्लॉग। ठीक है, तो यहां पर आपको हमारा वीडियो भी मिल जाएगा। और अगर इन केस वीडियो की जो रैंकिंग है वो अगर बदलती रहती है ऊपर नीचे, ये हमारा वीडियो है। ठीक है, आप देख सकते हो हाउ टू स्टार्ट ए वर्डप्रेस ब्लॉग ऑन ब्लूहोस्ट। अगर आप चाहो तो ऐसा भी टाइप करके देख सकते हो, ऑन ब्लूहोस्ट। तो यहां पर आपको सेकंड नंबर पे हमारा वीडियो मिल जाएगा। तो जो है कि आपको इस वीडियो के अंदर 1 घंटे का कंप्लीट वीडियो रहेगा। तो इसके अंदर मैंने डिस्काउंट लिंक का भी यूज किया हुआ है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो उसका यूज करके मैंने खुद का भी डिस्काउंट लिया है और फ्री डोमेन वगैरह सब कुछ मिल जाता है आपको यहाँ पे ब्लूहोस्ट के साथ। ठीक है, वो सारी क्या क्या चीजें मिलते हैं वो हम इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे। और ये वाला वीडियो जो है आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली जाके चेक कर पाओ। और उसके बाद आप जब यहाँ पर मैं जब अप्लाई करूंगा इसको एडसेंस के लिए, तो उसके लिए भी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी अप्लाई करने में कुछ 5-10 दिन का गैप है, मतलब थोड़ा सा और ब्लॉग पोस्ट डालना है। 30-32 ब्लॉग पोस्ट मैं ऑलरेडी यहाँ पर डाल चुका हूँ, तो थोड़े से और डालने के बाद मैं अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो उस टाइम मैं उस वीडियो को अपलोड करूंगा, तो आप उसको देख के आप भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं ब्लूहोस्ट के फीचर्स के बारे में। मैं अभी तक जो शेयर कर रहा था, ये एक्सपीरियंस है मेरा। ठीक है, जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा था। अब मैं बताता हूँ कि क्या क्या मिलता है ब्लूहोस्ट में, और क्यों मतलब मैं इतना ज्यादा ब्लूहोस्ट लेता हूँ, क्या मेरे को फायदे होते हैं ब्लूहोस्ट को लेने से। तो ये सारी चीजें जो है मैं अब आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस चलिए, आप सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आप ब्लूहोस्ट का कोई भी प्लान लेते हो, तो हर प्लान के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्री डोमेन, फ्री एसएसएल प्रोटेक्शन, और फ्री में आपको क्लाउडफ्लेयर सीडीएन का प्रीमियम वर्जन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ में आपको बहुत ही कमाल का कस्टमर सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद कॉल करके देख सकते हैं। यहां पर ये नंबर है 1800-419-4426। इस नंबर पर आप कॉल करके देख सकते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ब्लूहोस्ट का जो कस्टमर सपोर्ट है वो कैसा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम डिटेल में यहां पर देखेंगे कि कौन कौन से प्लान्स यहां पर अवेलेबल है, और उन प्लान से आपको कौन सा लेना चाहिए और कितने टाइम के लेना चाहिए, रिन्यूअल पर डिस्काउंट कैसे लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ब्लूहोस्ट की सबसे अच्छी बात है कि आपको किसी भी टाइप की होस्टिंग चाहिए, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले चीज, आप अगर वेबसाइट्स चाहते हो तो वेबसाइट बना सकते हो, वर्डप्रेस होस्टिंग मिल जाती है आपको यहाँ पे, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग मिल जाती है, वूकॉमर्स होस्टिंग मिल जाती है, जो कि वूकॉमर्स वेबसाइट्स के लिए बहुत ही कमाल की होस्टिंग है, बहुत ही कमाल की होस्टिंग है। ठीक है, और यहाँ पर आपको शेयर्ड होस्टिंग मिलता है, डेडिकेटेड होस्टिंग मिलता है, वीपीएस होस्टिंग मिल जाता है। वापस वही चीज है वेबसाइट से जो मैंने आपको कहा था, और ऑनलाइन स्टोर यहाँ पर आप बना सकते हो। इसके अलावा वर्डप्रेस डिजाइन, WP, लाइव सपोर्ट और मैनेज एसईओ सर्विस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल है। अब मेनली जो लोग परचेस करते हैं, अगर हम देखें, चाहे कोई बिगिनर्स हो या फिर एडवांस लेवल पे जो काम करते हो, सब जने जो परचेस करते हैं वो है, एक तो शेयर्ड होस्टिंग, दूसरा है वर्डप्रेस होस्टिंग, और इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो VPS होस्टिंग लेते हैं। ठीक है, डेडिकेटेड होस्टिंग और मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग वो लोग लेते हैं जो कि एक बहुत ही बड़े लेवल पे काम करते हैं। क्योंकि मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग का क्या रहता है कि मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग बहुत ही कमाल का रहता है। तो क्योंकि अगर वर्डप्रेस होस्टिंग क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर आपको वर्डप्रेस होस्टिंग से भी थोड़ा सा और कमाल के फीचर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाँ डेफिनेटली थोड़ा महंगा होता है। और इसके अलावा डेडिकेटेड होस्टिंग वो लेते हैं जिनको अपना खुद का होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करनी हो। VPS होस्टिंग में भी होस्टिंग कंपनी को स्टार्ट किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो डेडिकेटेड होस्टिंग और VPS होस्टिंग जो होता है वो लोग लेते हैं जो या तो अपना खुद का एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर चाहिए होता है उनको अपने चीजों को स्टोर करने के लिए, या फिर वो लोग जो अपना खुद का होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, VPS होस्टिंग ले लो और साथ में कुछ cPanel ले लो और अपनी खुद की होस्टिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर डेडिकेटेड होस्टिंग ले लो और cPanel ले लो, तो ये भी कर सकते हैं। तो अपनी अपनी डिमांड जरूरतों के हिसाब से लोग ये चीज करते हैं। ठीक है, लेकिन जिन लोगों को सिर्फ एक ब्लॉग होस्ट करना होता है वो क्या करते हैं, शेयर होस्टिंग ले लेते हैं। सिंपल सी बात है, दिमाग बिल्कुल लगाना, शेयर होस्टिंग ले लेते हैं। और अगर थोड़ा सा बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलता है तो वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हैं। ये सिर्फ ब्लूहोस्ट की कहानी नहीं है, हर कंपनी की कहानी यही होती है। ठीक है, ब्लूहोस्ट में अब स्पेशल क्या है, देखो अगर हर कंपनी की यही कहानी है तो ब्लूहोस्ट में स्पेशल क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो ध्यान से देखना, अभी हम सबसे पहले शेयर्ड होस्टिंग के लिए एक टैब ओपन करेंगे और वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए एक टैब ओपन करेंगे। तो हमने यहाँ पर शेयर्ड होस्टिंग का प्लान जो ओपन कर दिया, ये देखिए शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स, और दूसरे टैब में हमने ओपन किया वर्डप्रेस होस्टिंग। ठीक है, अब अगर आप यहां पे देखोगे तो ये है हमारा शेयर्ड होस्टिंग का पेज, आप प्राइस देख सकते हो। ठीक है,
169 रुपीज बेसिक में, प्लस में 279 और चॉइस प्लस में 279। ठीक है, और अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपको प्रो वर्जन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि यहाँ पर जो है आप प्रो वर्जन में जाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि प्रो वर्जन के केस में अगर आप जाते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वर्डप्रेस होस्टिंग में चले जाओ, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको और कमाल का परफॉर्मेंस और स्पीड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब प्राइस को याद रखना, बेसिक 169 प्लस 279 चॉइस प्लस। अब हम जाएंगे वर्डप्रेस प्लान्स में। यहां पर भी आप देख सकते हो, ये देखिए वर्डप्रेस प्लान है, ये बेसिक 169 प्लस 279 और चॉइस प्लस 279। ऑनलाइन स्टोर आपके लिए सभी सस्ता हो गया, पहले 999 रुपए का था, अब सिर्फ 599 का हो गया, मतलब 400 रुपए का यहाँ पर अभी डिस्काउंट कर रखा है ऑलरेडी ऑनलाइन स्टोर पे। अगर आप ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना चाहते हो तो यही है वो वूकॉमर्स होस्टिंग जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, बहुत ही कमाल का है। अगर ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो वूकॉमर्स होस्टिंग लेते हैं। ठीक है, अगर आप ब्लॉग वगैरह बनाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वर्डप्रेस होस्टिंग ले लो और इसके अंदर आप चॉइस प्लस प्लान ले लो, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है कि आपको अनलिमिटेड वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। यानी कि अगर आपको दूसरे साल में ऐसा लगता है कि और भी ज्यादा डोमेन्स लेते हैं और कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप चॉइस प्लस प्लान में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है डेली वेबसाइट बैकअप, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया मेरे 126 वेबसाइट से सभी का बैकअप मैं खुद से लेने बैठूंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर होस्टिंग कंपनी मेरे लिए काम करके देती है तो इसलिए मैं ब्लूहोस्ट को थोड़ा और ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि डेली वेबसाइट बैकअप भी यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है। योस्ट एसईओ का प्रीमियम प्लगइन मिल जाता है मुझे यहाँ पे, डोमेन प्राइवेसी मिल जाती है मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिल जाती है, और प्लस प्लान और चॉइस प्लस प्लान की प्राइस बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां पर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, तो इसलिए चॉइस प्लस प्लान को मैं सजेस्ट करता हूं। अब इसके अलावा मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको हमेशा चॉइस प्लस प्लान ही लेना है। अगर आप एक बिगिनर है, आप पहली बार यूज कर रहे हैं, आपको ट्राई करना है होस्टिंग, ठीक है, और आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है, तो आप बेसिक प्लान के साथ जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मेनली अगर आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है तो आप बेसिक प्लान के साथ जाओ, मैं ये सजेस्ट करूंगा। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर क्या होता है कि जब लोग होस्टिंग लेते हैं तो उन्हें बाद में एक और डोमेन होस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि डोमेन सस्ते पड़ते हैं। ठीक है, तो डोमेन अलग अलग जो है होस्ट करने के लिए एक ही होस्टिंग अगर आप लेके रख लोगे, जितने चाहे उतना डोमेन कनेक्ट करते जाओ आप इसके साथ, तो ये थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है चॉइस प्लस प्लान। लेकिन बेसिक प्लान जो है वो इसलिए होता है कि कोई ट्राई करना चाहता हो, ठीक है, तो उन लोगों के लिए जो है बेसिक प्लान जो है सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, आप इसमें एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 50 जीबी का एसएसडी स्टोरेज देता है ये, जो कि मार्केट में कोई भी नहीं देता है, कोई भी 50 जीबी का एसएसडी स्टोरेज प्रोवाइड नहीं करवाता है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ, अगर मान लो एक या दो जनों ने 50 जीबी का एसएसडी स्टोरेज प्रोवाइड करवा भी दिया, जैसे कि कुछ कंपनियां हैं जो करवाती है, एक आध कोई कंपनी है, ठीक है, जिसका मैं आपको डिस्काउंट लिंक देने की कोशिश करूंगा, A2 होस्टिंग है, उसका डिस्काउंट लिंक देने की मैं आपको कोशिश करूंगा, मेरे पास है लेकिन अभी देखना पड़ेगा। तो 50 जीबी का एसएसडी स्टोरेज A2 होस्टिंग भी देता है, और लेकिन A2 होस्टिंग भी आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ नहीं देगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लूहोस्ट ही देता है। और ब्लूहोस्ट की अच्छी बात मैंने आपको पहले बता दी, वर्डप्रेस होस्टिंग को जो प्राइस है वो शेयर्ड होस्टिंग के बराबर है। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती है, कोई भी कंपनी आपको शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे वर्डप्रेस होस्टिंग दे ही नहीं सकती है, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहता है ना। तो उस चीज के पैसे भी बाकी कंपनियां लेती है, लेकिन यहाँ पे ब्लूहोस्ट वो चीज नहीं लेती। वो इसलिए क्योंकि वर्डप्रेस खुद रेकमेंड करता है, और इसी वजह से ब्लूहोस्ट के पास ये पावर है कि वो सेम प्राइस में सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही उसका सीक्रेट है। तो इस वजह से जो है ब्लूहोस्ट इस प्राइस पे सेल कर पा रहा है, और इसी वजह से मैं ब्लूहोस्ट से होस्टिंग परचेस करता हूं। ठीक है, अब गाइज यहां पर मैंने आपको प्लान बता दिया, ठीक है, मैंने आपको फीचर्स बता दिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं एक डोमेन जो कि आपको फ्री में मिल जाता है, एसएसएल सर्टिफिकेट बता दिया, क्लाउडफ्लोर सीडीएन में आपको बता दिया। ठीक है, अब वर्डप्रेस होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग में फर्क क्या है ये भी बता देता हूं। देखो, शेयर्ड होस्टिंग नॉर्मली सब जने लेते हैं, लेकिन इसलिए लेते हैं क्योंकि बाकी कंपनियों के केस में शेयर्ड होस्टिंग सस्ता होता है, वर्डप्रेस होस्टिंग महंगा होता है। ब्लूहोस्ट में वर्डप्रेस होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग प्राइस बिल्कुल सेम है। अब महंगा होने के बावजूद भी लोग वर्डप्रेस होस्टिंग क्यों लेते हैं? गाइस देखो, वर्डप्रेस होस्टिंग में कुछ रिसोर्सेस होते हैं और शेयर्ड होस्टिंग में कुछ रिसोर्स होते हैं जो यहां पर लिखे हुए नहीं होते हैं, जैसे कि रैम है, कोर सीपीयू है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस है। तो ये सब चीजें एक्चुअल स्पीड और परफॉर्मेंस जो प्रोवाइड करवाती है वो ये सब चीजें प्रोवाइड करवाती है, ना कि ये चीजें, है ना। तो ये चीजें तो सिर्फ फीचर्स होते हैं जो हमें मिलते हैं, लेकिन एक्चुअल रिसोर्सेस जो होते हैं वो रैम है, कोर सीपीयू है, इनपुट प्रोसेस है। तो इसलिए वर्डप्रेस होस्टिंग में ये सब चीजें जो होती है डेडिकेटेड होती है, दोनों में होती है ये सब चीजें, लेकिन वर्डप्रेस होस्टिंग में डेडिकेटेड होती है और शेयर्ड होस्टिंग में शेयर्ड होती है। मतलब अगर आपका जो सर्वर है, उस जो डाटा सेंटर होता है, एक तो देखो डाटा सेंटर के अंदर सर्वर्स होते हैं, सर्वर्स के अंदर अलग अलग
जो रैक्स होते हैं, अलग अलग रैक्स में जो सर्वर्स पड़े होते हैं उनके अंदर 2-4 जनों के बीच में होस्टिंग शेयर होती है। शेयर होस्टिंग जैसे वर्डप्रेस होस्टिंग में सबके लिए डेडिकेटेड होता है। तो उस खांचे के अंदर जितना भी जो रैम होता है वो रैम जो होता है शेयर्ड होता है 3-4 जनों के बीच में, ठीक है। तो वो जो 3-4 जने होते हैं उस रैम को यूज कर रहे होते हैं एक साथ। कभी कभी ऐसा होता है पूरे दिन में वो चारों जने एक्टिव होंगे, तब वो रैम चारों जने मिलकर यूज करेंगे, ठीक है। ऐसा सिर्फ पूरे दिन में शायद कभी हो सकता है 1-8 घंटे के लिए हो, इसलिए शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग पूरे दिन एक जैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन वो जो 1 घंटा होता है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है वर्डप्रेस होस्टिंग के केस में। तो वहां क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग में पूरे ही दिन सिर्फ और सिर्फ हमारा होता है, जो भी रिसोर्सेज है सिर्फ और सिर्फ हमारा होता है, उसके अंदर कोई शेयरिंग नहीं होती है। तो इसलिए 24 घंटे आपको वर्डप्रेस होस्टिंग में बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। इसके अलावा आपके पास 2 सर्वर्स है, यूएस इंडिया। आप जहां से लेना चाहते हो ले सकते हैं। अगर आपके यूजर्स इंडिया से है तो इंडिया से ले लो, और अगर आपके यूजर्स पूरे दुनिया में है तो आप यूएस का ले लो, ठीक है। तो लेकिन अब यहां पर आप चाहे इंडिया से लो यूएस से लो, मैं इतना ज्यादा फोर्स नहीं करता हूं कि आपको इंडिया से लेना चाहिए, आप कहीं से भी लो। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको मिल जाता है क्लाउडफ्लेयर सीडीएन, जो कि सबसे टॉप कंपनी है सीडीएन की। तो क्लाउडफ्लेयर सीडीएन के लिए आधे लोग तो ब्लूहोस्ट इसलिए भी लेते हैं क्योंकि उन्हें क्लाउडफ्लेयर सीडीएन मिलता है प्रीमियम वर्जन, ठीक है। अब उसका कोई मुकाबला नहीं, आपकी वेबसाइट की स्पीड को इतना बढ़ा देता है क्लाउडफ्लेयर सीडीएन की आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका पावर आप समझ लो कि बहुत गजब की पावर है क्लाउडफ्लेयर सीडीएन में। इसका फायदा ये होता है कि मान लो कि आपका जो यूजर बेस है वो इंडिया में है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया में किसी एक ही जगह से आपका सर्वर जहां पड़ा है वहीं से। मान लो कि आपका सर्वर दिल्ली में है और आपके यूजर्स केरल से भी आ रहे हैं, ठीक है, साउथ से भी आ रहे हैं। तो दिल्ली से केरल में डिस्टेंस है ना। अब दिल्ली में पड़े हुए सर्वर को केरल में बैठा हुआ कोई यूजर आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा तो उसका सबसे पहले तो उसकी रिक्वेस्ट जाएगी दिल्ली के सर्वर में, फिर वापस आएगी, टाइम लगेगा, है ना। लेकिन क्लाउडफ्लेयर ऐसा नहीं करता है। क्लाउडफ्लेयर के होने की वजह से क्या हो जाता है कि दिल्ली में पड़े हुए आपकी वेबसाइट की एक कॉपी को उठा के बैंगलोर में जो सर्वर है वहां पर भेजेगा। अब बैंगलोर और केरल तो बिल्कुल पास पास है, तो आने जाने का जो रिक्वेस्ट के आने जाने का इंटरनेट में भी रिक्वेस्ट आती जाती है। जैसे गाड़ी में लेके अगर अपनी गाड़ी लेके हम किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो कितना टाइम लग जाता है हमको, तो वैसे ही रिक्वेस्ट को भी जाने में टाइम लगता है। कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है, कुछ मिनी सेकंड्स का टाइम लगता है, लेकिन वो टाइम भी टाइम होता है गूगल के नजर में, ठीक है। तो इसलिए वहां पर अगर दिल्ली में पड़े हुए सर्वर तक आएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, और बैंगलोर तक में पड़े हुए सर्वर तक जाएगा साउथ केरल का कोई बंदा तो कम टाइम लगेगा। तो इसलिए जो है स्पीड बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये पावर और क्लाउडफ्लेयर सीडीएन देता है, वो भी प्रीमियम वर्जन, वो भी बिल्कुल फ्री में, है ना। क्लाउडफ्लेयर सीडीएन को लेने के लिए लोग कितना पैसा खर्च कर देते हैं और ब्लूहोस्ट में आपको वही चीज फ्री में मिल जाती है। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ब्लूहोस्ट के केस में, ठीक है। तो ये सारे फीचर, बाकी ईमेल मार्केटिंग टूल और ये सब चीजें तो आपको मिलती है, ठीक है, जिसका लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ईमेल मार्केटिंग से आप अपना अच्छा खासा ब्लॉग को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रमोट कर सकते हो। तो ये सब चीजें बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको ये चीज जो है शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग दोनों में मिलती है। लेकिन प्राइसिंग की जब हम बात करते हैं तब आपको यहाँ पे बिल्कुल सेम रहता है, और आपको वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन देखने को मिलता है। अगर आपकी वेबसाइट किसी दूसरे होस्टिंग में होस्टेड है तो वहां से आप यहाँ पे फ्री में माइग्रेट करा सकते हो, जिसकी मार्केट वैल्यू होती है 2000 रुपए, और दूसरी कोई होस्टिंग कंपनी होती है तो 800 रुपए लेती है आपसे, तो ब्लूहोस्ट आपको बिल्कुल फ्री में करके देता है। और मार्केट में अगर आप लोकली किसी दुकान मतलब किसी कंपनी के पास जाओगे, किसी आईटी कंपनी के पास, वो लोग 2000 रुपए तक ले लेते हैं माइग्रेशन के। तो गाइज बहुत कॉस्टली चीज होती है, लेकिन ब्लूहोस्ट आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है गाइज। तो प्लान्स के बारे में सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब हम बात करते हैं रिन्यूअल के बारे में, ठीक है। अब देखो, जब भी आप रिन्यू कराते हो, भले आप 1 साल के लिए लो, 3 साल के लिए लो, मैं सजेस्ट करता हूं कि 3 साल के ले लो। चॉइस प्लस प्लान लेते हो तो 3 साल के लो, बेसिक प्लान लेते हो तो आप 1 साल के लो। ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी आप कोई होस्टिंग लेते हो तो क्या होता है, आपको रिन्यू कराते टाइम फिर से जेब से पैसे निकलते हो। जेब से बार बार पैसे निकालना किसी को पसंद नहीं होता है, और 3 साल के लेते तो उल्टा सस्ता ही पड़ जाता है। लगभग तो आप मुझे मान के चलो 40 से 50% डिस्काउंट आपको वैसे भी हो जाता है कि अगर आप 3 साल के ले लेते हो तो, ठीक है। ऊपर से डिस्काउंट लिंक मिल जाता है और बाकी ऑफर्स मिलते हैं, तो ये सब चीजें तो है ही है। अब मान लो कि आपने 3 साल के लिया या 1 साल के लिया, कितने भी टाइम के रिन्यू तो आपको कराना है कभी ना कभी, तो ठीक है। 3 साल के लेते हो तो 3 साल बाद रिन्यू कराना है, तो उस केस में आपकी जो प्राइसिंग है वो बढ़ जाती है। अगर आप यहां देखोगे तो 169 बेसिक की प्राइस होती है खरीदते वक्त, रिन्यू के टाइम 300 हो जाती है। प्लस प्लान में रिन्यू के वक्त 400 की हो जाती है, और चॉइस प्लस प्लान में रिन्यू के टाइम आपको 500 रुपए की हो जाती है। तो ये जो प्राइसिंग है आपको ज्यादा लगता है, हालांकि आप उस टाइम इतना कमा रहे होंगे कि आपके लिए ये सब चीजें कुछ मैटर नहीं करेगी, लेकिन फिर भी पैसा है, बचाओ तो क्या जाता है, बचाने में क्या जाता है, बचा सकते हैं अपन। तो उस केस में आपको क्या करना है,
जब भी आपकी होस्टिंग खत्म होती है उससे 1 महीने पहले आपको इस कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करना है और बोलना है कि आपको डिस्काउंट चाहिए। ठीक है, अब आपको डिस्काउंट एज इट इज तो देंगे नहीं, लेकिन आपको यहां पे एक फायदा देखने को मिलेगा कि जिस प्राइस पे आपने परचेस किया है आपको उसी प्राइस में डिस्काउंट मतलब जो है रिन्यूअल मिल जाएगा। मतलब अगर आपने 279 रुपीज में परचेस किया था शुरू में, तो आपका रिन्यूअल भी 279 का हो जाएगा। यानी कि जहां आपको 500 रुपए देने थे रिन्यूअल के लिए, वहां पर आपको 279 ही देने पड़ेंगे। तो ये फायदा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए रिन्यूअल के लिए आप ये टेक्निक का यूज कर सकते हो, लेकिन रिन्यूअल से 1 महीने पहले कॉल करना। इसमें भी एक सीक्रेट है, वो एक्चुअल में होता है ये कि रिन्यूअल के टाइम पे अगर आपके पास एक ही दिन बच रहा है रिन्यू करने के लिए, तो आपको जल्दी से डिसीजन लेना पड़ेगा। तो होस्टिंग कंपनी को पता है ये कहीं नहीं जाने वाला है, लेकिन जब आपके पास रिन्यू करने के लिए 1 महीने का टाइम बच रहा है, तो 1 महीने का टाइम है आपके पास रिसर्च करने के लिए, तो होस्टिंग कंपनी सोचती है कि ये बंदा जा सकता है हमारे पास से, तो वो आपको रिन्यूअल दे देंगे। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स होते हैं जो आपको लगाना चाहिए डेफिनेटली, तो इस चीज से आपको ज्यादा प्रॉफिट बन सकता है। अब जैसे अगर आप सोचो कि मेरे पास 126 वेबसाइट्स है, तो जब भी मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं उनका जब मैं रिन्यू करने जाता हूं, तो रिन्यूअल कॉस्ट जो मेरे क्लाइंट्स को दिखती है वो 500 रुपीज है, लेकिन मेरे को जो दिखती है मेरे इस ट्रिक की वजह से वो ये है। तो आप सोच सकते हो कि कितना प्रॉफिट में बना सकता हूँ इस चीज से। ठीक है, तो वो दिमाग लगाने की बात है, जो डेवलपर्स होंगे वो समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये जो है डेवलपर्स के लिए भी है, ये आइडिया जो है आप लगा सकते हो, इसका यूज करके आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप यहाँ पे कमा सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज यहाँ पे सजेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप ब्लॉग बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो जनरेट प्रेस थीम का जो प्रीमियम वर्जन है, जैसे कि अगर आपको बताऊं कि ये जो जनरेट प्रेस थीम है, इसका जो प्रीमियम वर्जन है वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे सकता हूं। ठीक है, अगर आप एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो मैं आपको जनरेट प्रेस का जो प्रीमियम थीम है, अगर आप देखोगे इसका जो प्राइसिंग है वो $59 है। ठीक है, तो ये मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा, मैंने इसका परचेस करके रखा हुआ है। लेकिन आपको मेरे लिंक के थ्रू होस्टिंग को परचेस करना है, और उसका जो रेसिप्ट है, आपने परचेस किया उसका रेसिप्ट है, वो मुझे मेल करना है मेरे ईमेल आईडी पर। ईमेल आईडी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस ईमेल आईडी पर आपको मुझे उस रेसिप्ट को स्क्रीनशॉट लेकर आपको मुझे मेल कर देना है। अगर आप मेरे लिंक से परचेस करोगे तो मैं आपको ये $59 की चीज जो है फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है गाइस, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप खुद से परचेस करना चाहते हो तो इसका डिस्काउंट लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आपको फ्री में चाहिए तो आप मेरे लिंक से होस्टिंग परचेस कर सकते हो, और मैं आपको ये फ्री में दे दूंगा। तो दोनों में से जो भी आप चाहिए आपको, आप वो चीज कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे वीडियो पसंद आया होगा, पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।